नमस्कार, मैं एडवोकेट नीतीश गौड़ अपने YouTube चैनल लीगल राइट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के लिए ज्यादातर डील डायरेक्ट नहीं होती है, यानी कि पहले कुछ एडवांस देकर उसका एग्रीमेंट करा लिया जाता है और उसमें कुछ टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया जाता है। बाद में तय किए गए टाइम पर सेल डीड करके रजिस्ट्री कराया जाता है। यह जो एग्रीमेंट बनने से लेके रजिस्ट्री होने तक का टाइम होता है, इसमें बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। सारी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो सके यह जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसमें दिए हुए शर्तों का पालन कोई पार्टी नहीं कर पाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया कि 6 महीने के अंदर सारा पैसा देकर के रजिस्ट्री करवा लिया जाएगा, और 6 महीने में आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, या आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचकर फंड जुटाने के लिए सोचा था पर वह प्रॉपर्टी आपकी बिक ही नहीं पाई। यह कुछ बेसिक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से एग्रीमेंट की पालना नहीं हो पाती है। लेकिन बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि उस एग्रीमेंट को पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं और एग्रीमेंट के दूसरी पार्टी के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जो बाद में चलकर आपके लिए विवाद का कारण बन जाता है। यानी कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट की पालना नहीं हो पाती, तो आपको उस एग्रीमेंट को उसी तरह से कैंसिल कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनमें कोई एक पार्टी अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन बाद में पता चला कि उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दिया, और फिर जिसके साथ पहले एग्रीमेंट किया था वह कोर्ट में जाकर गुहार लगाता है कि उसके एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया जाए और दूसरी पार्टी के साथ हुई सेल डीड को कैंसिल किया जाए। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी एग्रीमेंट को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता। इसीलिए हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है, भले ही उस एग्रीमेंट में आप क्रेता हो या विक्रेता हो, और वह एग्रीमेंट किसी कारण से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, तो उसे पूरी तरह से खत्म जरूर करें, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार की समस्या से बच सके। किसी भी एग्रीमेंट को कैंसिल या टर्मिनेट कराने के लिए कुछ तरीके हैं। अगर आप किसी भी एग्रीमेंट में क्रेता हो या विक्रेता, दोनों ही स्थिति में यह कंडीशन लागू होगा। सबसे पहले आपको एग्रीमेंट में यह ध्यान देना चाहिए कि उसमें ऐसी कौन सी कंडीशन दी गई है जिसके आधार पर एग्रीमेंट को कैंसिल किया जा सकता है, या ऐसी कौन सी शर्तें दी गई हैं जिनकी पालना दूसरी पार्टी ने नहीं की है, तो उसको कैंसिल कराना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी एग्रीमेंट में एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए 3 महीने का टाइम दिया है और उसको खरीदने वाला व्यक्ति 3 महीने में पैसे देकर उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद पाता है, तो आपको विक्रेता के तौर पर एग्रीमेंट को कैंसिल कराने का अधिकार प्राप्त है। यहां पर अगर दोनों पार्टी तैयार हैं एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए, तो एग्रीमेंट पर ही कैंसिल का एंडोर्समेंट किया जा सकता है। बस आपको एग्रीमेंट के ही किसी पार्ट पर यह लिख देना है कि अमुक रीजन की वजह से इस एग्रीमेंट को कैंसिल किया जा रहा है। उस पर दोनों पार्टी के सिग्नेचर हो जाएं और 2 गवाहों के भी सिग्नेचर करा ले तो पर्याप्त होगा। पर सामान्य तौर पर जो पार्टी डिफॉल्ट करती है वो इतनी जल्दी एग्रीमेंट को कैंसिल कराने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे कंडीशन में दोनों पार्टी को आपस में बैठकर मीटिंग करना चाहिए और कैंसिलेशन के लिए निगोशिएशन कर सकते हैं, और इस मीटिंग में किसी और को भी मध्यस्थता करा लेनी चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद की स्थिति ना बने और किसी सेटलमेंट पर पहुंचना संभव हो सके। फिर जो सेटलमेंट एग्रीमेंट में कैंसिलेशन के लिए होता है उसको एक सेपरेट कैंसिलेशन एग्रीमेंट के रूप में लिखवा लेना चाहिए। कैंसिलेशन लिखवाने के लिए आप किसी जानकार व्यक्ति की मदद लें तो ज्यादा अच्छा होगा, और एग्रीमेंट कैंसिलेशन के 2 पेपर रेडी कराने, दोनों पर गवाहों के और दोनों पार्टियों के सिग्नेचर हों, और उसको नोटरी जरूर करा लें। और यदि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड था तो कैंसिलेशन एग्रीमेंट को भी रजिस्टर्ड जरूर कराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह 2 तरीके तो उस कंडीशन में लागू होते हैं जहां दोनों पार्टियां उस एग्रीमेंट को कैंसिल कराने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता है। बहुत ही कम मैटर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत आसानी से एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाता है। अगर आपने
आपस में बैठकर मीटिंग किया या नेगोशिएशन के आधार पर बात नहीं बनती तो सामने वाली पार्टी को एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए आप एक नोटिस भेज सकते हैं कि आपने एग्रीमेंट में दिए गए शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया है, इसलिए हमारी तरफ से यह एग्रीमेंट कैंसिल किया जाता है। और नोटिस पार्टी को तो भेजना ही भेजना है, साथ ही उस एरिया के न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कराना है जिस एरिया में प्रॉपर्टी स्थित है। नोटिस देने के बाद दो स्थिति पैदा हो सकती है। एक तो यह कि अपोजिट पार्टी उस नोटिस पर कोई भी रिस्पॉन्ड ना करे, ऐसी स्थिति में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी भी उस नोटिस पर रिस्पॉन्ड करती है और आपको वापस में कोई नोटिस भिजवाती है या फिर आपको लगता है कि आपको किसी और के साथ उस प्रॉपर्टी में डील करने से अपोजिट पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन यह बचता है कि आप कोर्ट में सिविल सूट दायर करके उस एग्रीमेंट को कैंसिल करा लें। लेकिन यह रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसों में ही करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में मैटर जाने से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाती है और सिविल केसेस के मामले में लगने वाले टाइम के बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में जहां तक हो सके आपस में मीटिंग करके नेगोशिएशन करके कोई बीच का रास्ता निकाल लेना ही समझदारी होती है, और कोर्ट का रास्ता तो आपके लिए अंतिम विकल्प है। तो आशा करता हूं वीडियो में बताए गए तरीके आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए, और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।